हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज बहुत मजा आने वाला है। आज आपके लिए अगेन एक स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ। और सबसे पहले आप सभी बच्चे ये वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को देखेंगे, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुका है, और जैसा आप जानते हो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट ही देख रहे हैं। जो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है उसको तो सभी लोग कर ही लेंगे, लेकिन जो स्पेशल क्वेश्चंस है, स्पेशल कॉन्सेप्ट्स है, इसकी हेल्प से हम एक स्पेशल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो होपिंग दैट आप सबको बहुत बहुत मजा आएगा। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करें। यस एवरीवन, चलो होपिंग दैट आपने इस सवाल को ट्राई किया होगा। देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है पीईटीएन यानी पेंटा एरी ट्रिटोल। पीईटीएन वैसे ये कोई रेनाउंड कंपाउंड एज सच नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पीईटीएन जो दिया हुआ है, अगेन मैं बता रहा हूँ ये कोई रेनाउंड कंपाउंड नहीं है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक पर्टिकुलर कार्बन जो है ना, उस एक कार्बन पे CH2OH लगे हुए चार। जब ये चार CH2OH को हम इस तरीके से लगाएंगे ना, ध्यान से देखो, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इस पे हमने चार CH2OH को लगा दिया, तो ये स्वास्तिक की तरह रिजेंबल कर रहा है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ना, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये हमारा एक बार जेई एडवांस्ड के सवाल में आ चुका है। यानी जेई मेन में बहुत बार कॉमनली ये होता है कि जेई एडवांस्ड में जो एससीक्यू होते हैं या इवन मल्टीपल करेक्ट वाले भी होते हैं, उनका कोई मॉडिफाइड वर्जन जेई मेन में आना बहुत ही कॉमन है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यार वो सवाल भी हमें कर लेने चाहिए, जेई एडवांस्ड वाले भी। कुछ उससे हमारा लेवल बढ़ेगा घटेगा नहीं, और फायदा ही होगा। अब ये सवाल अगर हमें पहले से आता है तभी हो पाएगा, नहीं तो इसको करना डिफिकल्ट है। अब जैसे ये कंपाउंड अपने को दे दिया, अब इसमें पूछा गया हुआ है कि इसका सिंथेसिस के अंदर 3 एल्डोल लगेंगे, एक केनिज़ारो रिएक्शन लगेगा, या इसके अंदर 2 एल्डोल कंडेंसेशन होंगे या 2 केनिज़ारो होंगे, तब जाके ये बनेगा। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या कोई कॉन्टेक्स्ट सेट बैठ रहा है? अगर वो सवाल किसी बच्चे को नहीं आता, अगर वो वाला सवाल जो पर्टिकुलर मैं बताने वाला हूँ कौन-सा सवाल था, किस तरह का सवाल था, तो भाई ये होगा ही नहीं सवाल। तो ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब पीईटीएन को किसी ने पहले देखा हुआ है। उसके अलावा इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू थिंक कि ये कंपाउंड कौन सा रहा होगा। सब कुछ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो चलो, अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन की कौन सा क्वेश्चन था। तो जेई मेन में कई बार इस तरह के अजीब क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिर इसका जवाब भी हम देख लेंगे, अपने को जवाब भी मिल जाएगा, है ना। और साथ साथ आप भी ट्राई करने की कोशिश करना, बहुत बहुत मजा आएगा। देखिए, क्वेश्चन जो जे एडवांस में था वो कुछ इस तरह का था। यहाँ पे हमारे पास CH3CHO दिया हुआ था, यानी एसिटल्डिहाइड दिया हुआ था, है ना। इसका रिएक्शन कराया था X यूनिट्स ऑफ HCHO के साथ, और ये करने के साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ था KOH। और फाइनल जो प्रोडक्ट हमारे सामने आया था वो यही था जो यहाँ पे जी मेन वाले सवाल में बनाने की इच्छा हो रही है। हम चाह रहे हैं ये बन जाए किसी तरीके से, है ना। ओके बच्चों, अब ये इससे बन रहा है तो थोड़ा बहुत रिलेट चीजें हो रही हैं, ठीक है। वहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, सॉर्ट ऑफ और भी कुछ चीज़ें पूछी हुई थी। पर अब इस सवाल में हम जाते हैं, एक-एक करके डीपली जाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। देखिए, यहाँ पे पहली चीज़ दिखाई दे रही है कि दोनों के दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। अगर 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं और सामने बेस अवेलेबल है, एल्कलिक मीडियम अवेलेबल है, तो इसका मतलब या तो एल्डोल होगा या केनिज़ारो होगा। दोबारा ध्यान रखिए, जब भी हमारे सामने कार्बोनिल कंपाउंड होता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड के सामने अगर हमारे सामने बेस दिया होता है, एल्कली मीडियम दिया होता है, तो उसमें हम या तो एल्डोल करते हैं या केनिज़ारो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो जब अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होता है ना, तो ऐसे केस में एल्डोल कंडेंसेशन होता है। आइए देखते हैं अब कैसे करेंगे। देखिए, बेसिक मीडियम में सबसे पहले इसका एक अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब यहाँ से अल्फा एच निकलेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, दैट इज CH2 माइनस C डबल बॉन्ड ओ H। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल को जिंदगी में तलाश होती है इलेक्ट्रोफाइल की, यानी गरीब प्राणी की। तो HCHO हमारा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। एल्डिहाइड पर अटैक होना भी आसान है। ये कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो यहाँ पे जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ अटैक करेगा, जिससे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये होगा,
ध्यान से देखिए सभी के सभी, CH2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH2O-, और O नेगेटिव को सॉल्यूशन से हाइड्रोजन मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा CHO, मतलब थाई CHO। अब ऑब्जर्व करना, यहाँ पे अब अल्फा H कितने अवेलेबल हैं? पहले 3 अवेलेबल थे, अब यहाँ अल्फा H रह गए 2। अब 3 की बजाय अगर अल्फा हाइड्रोजन 2 रह जाएंगे तो अब क्या होगा? अगर 3 की बजाय यहाँ 2 रह जाएंगे तो फिर से अल्फा H निकलेगा यहाँ से। जब अल्फा H निकलेगा तो यहाँ पे C पे माइनस आएगा, ये रहा CH2OH और ये रहा C डबल बॉन्ड OH। एज ए न्यूक्लियोफाइल फर्दर ये किससे रिएक्शन करेगा आप सभी जानते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कर डालेगा, ये करेगा रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड पे, और रिएक्शन करने के बाद नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो CH है, CH2OH जैसे पहले आया था उसी तरीके से बच्चों एक और CH2OH यहाँ पे आ जाएगा। फंडा क्लियर है ना? अब यहाँ पे एक और अल्फा H अभी भी अवेलेबल है। जब तक अल्फा H अवेलेबल है तब तक यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन बार-बार होगा। वैसे यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन हो रहा है, कंडेंसेशन तो हो नहीं पा रहा क्योंकि कंडेंसेशन में वाटर निकल जाता है। तो यहाँ से अल्फा H निकलेगा और फर्दर यही प्रोसेस होगा। जब यही प्रोसेस फर्दर होगा तो अगेन वन ऑफ द H विल बी रिप्लेस्ड और ये हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पे भी CH2OH आएगा। यहाँ भी CH2OH है, यहाँ भी CH2OH है और यहाँ हमारे सामने C डबल बॉन्ड OH। यानी आप खुद सोचिए अभी कि अभी एक बार वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि कितनी बार एल्डोल यहाँ हो चुका है। हाउ मेनी एल्डोल रिएक्शंस हैव टेकन प्लेस? कितना एल्डोल हो चुका है? 3 बार एल्डोल हो चुका है। एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हुआ, एल्डोल रिएक्शन हो गया 3 बार, है ना? अब 3 बार एल्डोल होने के बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे अब अल्फा H अवेलेबल नहीं है। अल्फा H अवेलेबल नहीं है तो अब एल्डोल नहीं हो सकता। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे CHO कन्वर्ट हो जाए CH2OH में? अगर ये CHO CH2OH में कन्वर्ट हो गया तो समझ जाइए कि हमारा काम हो गया। यानी जो PETN हमें बनाना था वो हम बना पाएंगे, हमारा काम तो बन जाएगा। तो सोचिए क्या करना होगा। तो एक ऑप्शन तो है कि हम इसको रिड्यूस कर दें NaBH4 से, लेकिन जब हमारे सामने बेस अवेलेबल है और अल्फा H नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, इसका केनिज़ारो रिएक्शन। यानी HCHO के 3 यूनिट्स यहाँ कंज्यूम हो चुके हैं, 3 बार एल्डोल हो गया तो 3 HCHO यहाँ कंज्यूम हो गए, 3 फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ कंज्यूम हो चुके हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे HCHO के साथ जब रिएक्शन करेंगे इसका, तो जो बड़ा यूनिट है, याद करो केनिज़ारो के अंदर जब क्रॉस केनिज़ारो होता है तो क्रॉस केनिज़ारो में जो छोटा यूनिट होता है वो हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड एंड द बिगर वन गेट्स रिड्यूस्ड। द स्मॉलर वन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड द बिगर वन गेट्स रिड्यूस्ड। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़ा यूनिट आपको दिखाई दे रहा है ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी वो जो CHO आपको दिखाई दे रहा है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये रिड्यूस हो गया और जो छोटे वाला है वो ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएगा HCOO के, यानी पोटेशियम फॉर्मेट। तो आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस रिएक्शन में 3 बार तो एल्डोल हो रहा है और 1 बार केनिज़ारो हो रहा है। अब ये बताओ हम खुद कैसे सोचेंगे इस बारे में? खुद इसको देख के हमें ये पहचानना कि इसके अंदर भैया ओवरऑल लेवल पे 3 एल्डोल हो जाएंगे तब ये बनेगा। क्या ये पॉसिबल है? अगर आपको लगता है इसका कोई अल्टरनेट मेथड है जिसके थ्रू हम ये डायरेक्टली सोच सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये सवाल अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, पसंद आया तो भैया लाइक तो करना बनता है। ये जो पर्टिकुलर सीरीज है क्विक प्लस 4 मार्क्स, इस सीरीज को पूरा का पूरा देखें, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हमने इसके अंदर लिए हैं, तो इस पूरी प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।